गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 सर्वनाम, जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं कुछ उदाहरण के द्वारा। जैसे अनुज, तुम अब क्या कर रहे हो? मम्मी, मैं अपने मित्रों के साथ खेलने जा रहा हूँ। सर, आपने मेरा वेतन नहीं दिया। हमें हमेशा मुसीबत में दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तथा तुमने पिछले महीने में ही एडवांस ले चुका है। तो बच्चों, आपने देखा कि ऊपर दिए गए वाक्यों में जो रंगीन छपे शब्द हैं, जैसे तुम, मैं, आपने, मेरा, लिया, हमें, ये सभी जैसे अनुज, नौकर, मालिक तथा मित्रों के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। ये सर्वनाम शब्द हैं, अर्थात सबके नाम हैं जिन्हें संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। ये स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में ही समान रूप से प्रयोग होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। आइए अब पढ़ते हैं सर्वनाम शब्दों में वचन का परिवर्तन। संज्ञा की भांति सर्वनाम शब्दों में भी वचन में परिवर्तन होते हैं। जैसे एक वचन का बहुवचन बनता है। सबसे पहले पढ़ते हैं कुछ एक वचन शब्द। जैसे मैं का बहुवचन बनता है हम, वह का बहुवचन वे, उसे का बहुवचन उन्हें तथा तू का बहुवचन तुम या आप। इसी प्रकार से मेरा या मेरी का बहुवचन बनता है हमारा या हमारी, यह का बहुवचन है ये, उसका का बहुवचन है उनका तथा तुझे का बहुवचन है तुम्हें या आपको। आइए पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में। वे सर्वनाम जो अपने लिए तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके 3 भेद हैं। जैसे पहला भेद उत्तम पुरुष, वे शब्द जो कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें, मुझे आदि। दूसरा भेद है मध्यम पुरुष, जिन शब्दों का प्रयोग कर्ता सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुझे, तेरा, आप, आपका आदि। तीसरा भेद है अन्य पुरुष, जिन शब्दों का प्रयोग अन्य के लिए किया जाए उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उसको, उन्हें, उनको आदि। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति व घटना के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी छोटी बहन है, इसने मेरा नुकसान किया है, वह प्रिया का घर है और उसने मेरी कुर्सी तोड़ दी। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध नहीं होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, यानी हमें पता नहीं है वो कौन है जिसके बारे में हम निश्चित नहीं हैं। किसी ने मेरा फ़ोन चुरा लिया, दाल में कुछ गिर गया और वहाँ किसी को मत आने देना। अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारे घर
कौन आया है? यह सुंदर फ्रॉक किसकी है? पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए, अन्य सर्वनामों से अपना संबंध प्रकट करते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरा उदाहरण है जो करेगा सो खाएगा। और छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। बोलने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने अपना काम खुद कर लिया, रवि अपना कार्य स्वयं करता है, मैं अपने आप विद्यालय चला जाऊंगा और तुम अपना काम खुद करो। तो अब कुछ विशेष बातें जो हमने इस पाठ में सीखा है वो है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दोनों ही लिंगों में समान रूप से होता है, जैसे पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग में आप देख सकते हैं मैं पढ़ रहा हूँ और स्त्रीलिंग में भी मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ पर सर्वनाम शब्द में कोई परिवर्तन नहीं है। इसी प्रकार से और भी उदाहरण हैं, जैसे वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख रही है, हम भाई भाई हैं, हम बहन बहन हैं। आपने अपने बड़ों के लिए तुम के स्थान पर आपका प्रयोग किया जाता है, जैसे आप यहाँ बैठिए और मैं आपके हर आदेश को मानूंगा। अब कुछ मुख्य बातें जो हम दोहरा लें, जो हमने इस पाठ में पढ़ा है, जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक तथा निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। सर्वनाम दोनों लिंगों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।